नमस्ते भैया, सभी मित्रों को, सभी श्रोता बंधुओं को बार बार प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर सुनते हैं तो अपने जीवन में हमारी बातों को ज़रूर लाएं और उस पर अमल ज़रूर करें ताकि उसका फ़ायदा हो। अगर डॉक्टर दवा देता है उसका सही समय से सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा तो रोग का निदान नहीं होगा। इसलिए जो भी आपको बात बताई जा रही है आप उस पर अमल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ये मानव की शरीर बार बार नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो जिस तरह इस समय हो, आप जिस मौज मस्ती में, जिस हालत में हो, उस तरह से नहीं मिलेगा। सीधा सा यही कहना है कि जो समय आपके जीवन में इस समय है वो समय दोबारा बार बार नहीं आएगा। आपके जीवन से जो मिनट या पल व्यतीत हो जाता है वो घूमकर दोबारा नहीं आता है। आज की चर्चा होगी कि वास्तव में जो मंजिल होती है, मंजिल मतलब आपका जो लक्ष्य होता है, छात्र वर्ग समझें जैसे उनको डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर या कुछ बनना है, तो इसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई साधक है, आत्मा से परमात्मा को मिलाना चाहता है, या कोई व्यापारी है वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी मंजिल होती है। तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें कैसे कार्य करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे प्राप्त करनी चाहिए, इसके विषय में आज की चर्चा होगी। किसी कवि ने लिखा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। कितनी उत्तम पंक्ति हैं। इस पंक्ति का भाव समझिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। संसार में अगर आए हो तो मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा। जीवन जो है इसमें नाना प्रकार की मुसीबतें समस्या आती रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान आप अगर सही मायने में सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप समझ लो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए उन समस्याओं का समाधान डटकर करना चाहिए। डटकर का मतलब जितनी भी समस्याएं हैं इस संसार में सभी समस्याओं का समाधान है। अब समाधान आपको कैसे करना है ये ज्ञान के माध्यम से होगा। अगर आपका बुद्धि विवेक सही है और सही समय पर सही कार्य कर रहे हैं तो समस्या आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और अगर समस्याओं का समाधान में आप दक्ष नहीं हैं तो वहीं आपको असफलता मिल जाएगी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। कायर मतलब बताया गया है जिसके अंदर उत्साह ना हो, जिसके अंदर साहस ना हो, जिसके अंदर हिम्मत ना हो, वो कायर माना जाता है। तो अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है तो उसमें साहस की आवश्यकता है, हिम्मत की आवश्यकता है कि हाँ हम इसको प्राप्त करके ही दम लेंगे। मंजिल से पहले न लेंगे कहीं दम, दाएं बाएं थम
दाएं बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत। एक छोटी सी बच्चों वाली पंक्ति में जो है हिम्मत की बात बताई गई है। बिना हिम्मत के, बिना हौसला के, बिना साहस के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और आपको अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए रात दिन एक करना होगा, यानी कड़ी मेहनत करनी होगी। और मेहनत जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, तब जाके मंजिल आपको मिलेगी। आप कड़ी मेहनत करके जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, मान लो आपको आपकी मंजिल नहीं मिली, तो भी आप इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतने अपने शरीर को बलिष्ठ कर चुके हैं, इतने तप चुके हैं कि आप कहीं भी रहेंगे। आपका जीवन की नैया जो है बहुत अच्छे से चलेगी, डगमगाएगी नहीं, थोड़ी थोड़ी मुसीबतों में घबराएगी नहीं। इसलिए मेहनत, सही दिशा, लगन होनी चाहिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए। फिर बताया गया है, ये मोटिवेशन के लिए आपको बताया गया है। चाहे आप साधक हों, साधक सभी लोग होते हैं, अब उनकी साधना क्या है वो अलग विषय है। आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति है, तो जो भी साधक हैं, अगर उनको जो दिशा निर्देश दिया गया है अपने सद्गुरु के प्रति, अगर उनका सही से पालन नहीं करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। ये आध्यात्मिक विषय है। अगर एक किसान है, किसान समय पर फसलों की देख रेख, दवा पानी, खाद का उपयोग नहीं करता है, तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। और सब कुछ देता है और रखवाली सही से नहीं कर पाता है, सही समय पर कटाई नहीं कर पाता है, तो भी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए समय को बहुत ध्यान में रखना चाहिए है, समय को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। समय निकल जाने पर कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए समय पर चलिए, समय से उठिए, समय से अपना काम करिए। और एक बात है सफलता प्राप्ति के, कि जो आपका जीवन है और आपके जीवन में जो मित्र हैं, मित्र अच्छे होने चाहिए, मित्र होनहार होने चाहिए। अगर आपकी संगत गलत हो गई है तो मंजिल में, प्राप्ति में वो बाधक सिद्ध होंगे। ध्यान से देखिए, आप बंवर तो जानते हैं, लता, लता की संगत अगर कटीले पौधे से हो जाती है तो वो उसी में उलझ कर रह जाती है, उच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाती है। और लता की संगत अगर एयरटेल टावर, वोडा टावर से हो जाती है, तो वोडा एयरटेल टावर के सहायता से वही बंवर आसमान को चूमने लगती है। इसलिए संगत का बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप लोग जो है, हमें लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर कमेंट कर देंगे, कुछ लिख देंगे कमेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया जी ने मेरी वीडियो को देखी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साहिब सत्यबंदगी। नमस्ते, राम राम।